दूसरा है कल्याण संबंधी परिभाषा। तो 19वीं शताब्दी के अंत में अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को मानव का विज्ञान कहा है। उन्होंने धन को मात्र साधन माना है, जबकि मानव कल्याण को मुख्य उद्देश्य धन की सहायता से मानव कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। तो उनके शब्दों में अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह इस बात की जांच करता है कि मनुष्य किस प्रकार आय प्राप्त करता है और किस प्रकार उस आय का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार यह अर्थशास्त्र एक ओर धन का अध्ययन करता है, तो दूसरी ओर जो कि अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य का अध्ययन। तो प्रोफेसर मार्शल ने उक्त परिभाषा में संशोधन किया है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। तो इनमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अब है प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की विशेषता। तो सबसे पहली विशेषता आती है, मार्शल ने राज्य अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का नाम दिया है। दूसरा है अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण व्यवसाय संबंधी कार्यों का अध्ययन करता है। और मनुष्य के जो साधारण व्यवसाय से मार्शल का तात्पर्य धन के उत्पादन से है, उपभोग, विनिमय तथा धन के वितरण से है। तो मनुष्य अपनी जो आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इन्हीं कार्यों को अपने जीवन में सामान्यतया करता है। तो मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए ये जो 4 कार्य है उसको करते हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और धन का वितरण। तीसरा है, मार्शल ने मनुष्य के कार्यों को आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं के रूप में 2 भागों में बांटा है। तो अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, न कि अनार्थिक क्रियाओं का। अब है प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की आलोचना। तो सबसे पहली आलोचना आती है जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश का अस्पष्ट होना। दूसरा है परिभाषा भौतिकता के भ्रमजाल में फंसी है। तीसरा है अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। और चौथा है मार्शल की परिभाषा वर्गीकृत है। पांचवा है अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान नहीं बल्कि मानव के विज्ञान भी है। तो सबसे पहले आता है जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश का अस्पष्ट होना। तो आलोचकों के अनुसार है कि जीवन के साधारण वाक्यांश अस्पष्ट एवं भ्रामक भी है, क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि साधारण व्यवसाय में मानव की कौन कौन सी क्रियाएं आती है और कौन कौन सी नहीं, तो उन्होंने इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः यह क्या है, अनिश्चित, अस्पष्ट एवं दोषपूर्ण परिभाषा है। अब दूसरा है परिभाषा भौतिकता के भ्रमजाल में फंसी है। तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य के केवल उन्हीं प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से होता है। तीसरा है अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। तो कैसे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो प्रोफेसर रॉबिन्स का कहना है कि प्रोफेसर मार्शल ने मनुष्य की क्या है जो क्रियाओं को आर्थिक और अनार्थिक भागों में विभाजित अर्थात बांट दिया है। केवल मुद्रा से ही संबंधित होने या न होने से ही कोई मानवीय क्रिया आर्थिक या अनार्थिक क्रिया नहीं हो सकती, तो बल्कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक और अनार्थिक क्रिया दोनों प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चौथा है मार्शल की परिभाषा वर्गीकृत है। तो आलोचकों के अनुसार मार्शल ने भौतिक कल्याण तथा साधारण जीवन में व्यापार संबंधी क्रियाएं आदि शब्दों का प्रयोग करके मानवीय क्रियाओं को भौतिक, अभौतिक, कल्याण, अकल्याण, साधारण, असाधारण, आर्थिक, अनार्थिक भागों में विभाजित कर दिया है, जो क्या है, अवैज्ञानिक है। अब है पांचवा यह है अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान ही नहीं बल्कि मानव विज्ञान भी है। तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल समाज में रहने
वाले व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जाता है। लेकिन रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है और इससे सभी मनुष्यों का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है, चाहे वह समाज के अंदर रहते हो चाहे वह बाहर रहते हो। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम, तीसरा है दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं।